नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रैपिड स्टडी में। दोस्तों, रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत तो सबको होती है। उसी की तरह ही बिजली भी लोगों की मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। घर रोशन करने से लेकर ट्रेन चलाने तक हर जगह बिजली की जरूरत होती है। आप पूरे दिन में कितनी बिजली का इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई बड़ी से बड़ी फैक्ट्री हो, बिजली तो ज्यादा ही खर्च होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है? दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बिजली बनाने के तरीके के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कोयले से कैसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजली बनाने के पीछे जो नियम होता है वो चुंबक के चलने पर बिजली का पैदा करना होता है। विज्ञान का यही सिद्धांत है कि जब एक चुंबक को तार से लपेट दिया जाए, उसके बाद चुंबक घूमने लगे तो तार में बिजली बहने लगती है। या फिर एक तार को किसी छड़ पर लपेट दिया जाए और इसे किसी चुंबक के बीच में रखकर घुमाया जाए तो इन तारों में बिजली बहने लगेगी। साल 1831 में माइकल फैराडे नाम के ब्रिटिश वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत की खोज की थी। आइए हम आपको बताते हैं कि बिजली उत्पादन के क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला है कोल पावर पॉइंट। कोल पावर बिजली उत्पादन का परंपरागत तरीका है। इसमें कोयले की मदद से पानी गर्म किया जाता है। इससे बनी भाप के उच्च दाब से टरबाइन तेजी से घूमता है और बिजली का उत्पादन होता है। इसके बाद है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर पॉइंट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ऐसी जगहों पर बनाए जाते हैं जहां तेजी से पानी का प्रवाह होता है। सबसे पहले बांध बनाकर नदी के पानी को रोका जाता है। ये पानी तेजी से नीचे गिरता है। इसकी मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली उत्पादन होती है। फिर आता है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पूरे साल सूरज की रोशनी पहुंचती है। सूरज की किरणों को बिजली में बदलने के लिए फोटोवोल्टिक सेलों का उपयोग किया जाता है। इससे एक बैटरी जुड़ी होती है जिसमें बिजली जमा होती है। सोलर फोटोवोल्टिक सेल से पैदा होने वाली बिजली धारा यानी डायरेक्ट करंट के रूप में होती है। फिर आता है पवन चक्की। पवन चक्की का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में या उन जगहों में किया जाता है जहां हवा की गति बहुत तेज होती है। पवन चक्की लगाने के लिए एक टावर के ऊपर पंखे लगाया जाता है। यह पंखा हवा की वजह से घूमता है। पंखे के साथ शाफ्ट की मदद से एक जनरेटर जुड़ा होता है। जनरेटर के घूमने से बिजली उत्पादन होता है। इसके बाद है न्यूक्लियर पावर प्लांट। इस प्लांट में यूरेनियम 235 को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम के परमाणुओं को विखंडित करने के लिए एटॉमिक रिएक्टर का इस्तेमाल होता है। इससे पैदा होने वाली ऊष्मा से भाप बनाई जाती है। इसी भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। 1 किलो यूरेनियम 235 से उत्पन्न ऊर्जा 2700 क्विंटल कोयले जलाने से पैदा हुई ऊर्जा के बराबर होती है। दोस्तों, इसके बाद आता है डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट की स्थापना उन जगहों पर की जाती है जहां कोयले और पानी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। डीजल मोटर की मदद से जनरेटर चलाया जाता है जो बिजली का उत्पादन करता है। ये एक तरह का वैकल्पिक साधन है। सिनेमा घर या हॉल, शादी विवाह या किसी कार्यालय में आपात स्थिति में बिजली की आपूर्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है। दोस्तों, इसके बाद है नेचुरल गैस पावर प्लांट। नेचुरल गैस पावर प्लांट कोल थर्मल पावर प्लांट की तरह ही होते हैं। फर्क बस इतना है कि इसमें पानी को गर्म करने के लिए कोयले की जगह नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। पानी गर्म होने के बाद भाप बनता है। उच्च दाब वाले भाप से टरबाइन घूमता है और इससे बिजली उत्पादन होती है। इसके बाद है समुद्री लहर। समुद्र की लहरों से बिजली पैदा की जाती है। समुद्र किनारे दीवार या चट्टान में जनरेटर और टरबाइन लगाया जाता है। एक हौज बनाया जाता है जहां टरबाइन और जनरेटर लगे होते हैं। लहरें जब हौज के ऊपर अंदर आती हैं और उसमें मौजूद पानी ऊपर उठता है और गिरता है। इससे हौज के ऊपरी हिस्से में बनी जगह पर हवा तेजी से ऊपर नीचे आती जाती है। लहरों के आने जाने पर टरबाइन से घूमता है और जनरेटर चलने लगता है जिससे बिजली पैदा होती है।
दोस्तों इसके बाद आता है समुद्री तरंग। इस तरीके में लोहे के बड़े बड़े पाइपों को स्प्रिंग के माध्यम से एक साथ जोड़ा जाता है। ये समुद्र की सतह पर तैरते रहते हैं। इनका आकार रेलगाड़ी के 5 डिब्बों के बराबर होता है। इनके अंदर मोटर और जनरेटर लगे होते हैं। तरंगों की वजह से पाइप जब ऊपर नीचे होते हैं तो अंदर मौजूद मोटर चलने लगती है। मोटर से जनरेटर चलता है और बिजली उत्पन्न होती है। दोस्तों इसके बाद है बायोमास से बिजली का निर्माण। खेती, पशुपालन, उद्योग या वन क्षेत्र के उपयोग में काफी मात्रा में बायोमास सामग्री इकट्ठा होती है। कोल थर्मल पावर प्लांट की तरह ही इसका भी प्लांट होता है। फर्क ये है कि यहाँ कोयले की जगह बायोमास को जलाया जाता है और पानी को गर्म किया जाता है। पानी गर्म से होने से जो भाप बनती है उससे टरबाइन घूमता है और बिजली उत्पादन होता है। दोस्तों इसके बाद आता है जियोथर्मल पावर प्लांट। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं धरती गर्म होती जाती है। एक स्थान वह भी आता है जहाँ गर्मी की वजह से सारे पदार्थ पिघल जाते हैं, जिसे लावा कहते हैं। धरती के अंदर मौजूद इसी ताप के इस्तेमाल से बिजली बनाई जाती है। इसके लिए जमीन में कुएं खोदे जाते हैं। अंदर के गर्म पानी और उसकी भाप का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि बिजली का उत्पादन किन किन तरह से होता है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।